अस्सलाम वालेकुम। 29 अगस्त को मोदी की जानिब से ताज़ियत किए जाने के बाद पिछले 2 दिन से भारतीय मीडिया में सूत्रों के अनुसार खबरें चलाई जा रही हैं कि इंडिया पाकिस्तान को इमदाद देने जा रहा है। इन खबरों में शिद्दत उस वक्त आ गई जब यहाँ की इम्पोर्टेड हुकूमत ने हमें बताया कि दुनिया की एजेंसीज का कहना है कि भारत से तिजारत बहाल करो और फौरी तौर पर प्याज और टमाटर ले लो। क्या वाकई भारतीय हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के लिए इमदाद का ऐलान किया गया है? और क्या भारत वाकई इस पोजीशन में है कि वो पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क को इमदाद दे सके? यानी क्या भारत की इतनी औकात है? तो इस सब पर शेयर करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां तो पिछले 1 माह से जारी हैं, लेकिन भारतीय वजीर आजम मोदी की जानिब से 29 अगस्त को ट्वीट करके अफसोस का इजहार किया गया। मोदी की इस ट्वीट का जो मकसद था वो भारत ने हासिल कर लिया। भारत बशमूल पूरी दुनिया में बस यही कहा जाने लगा, वाह मोदी जी, वाह वाह। इस ट्वीट के बाद दुनिया भर के मीडिया ने मोदी की महानता के किस्से लिखना शुरू कर दिए और भारतीय मीडिया ने एक कदम आगे बढ़कर सूत्रों के अनुसार खबरें छापना शुरू कर दी हैं कि इंडिया पाकिस्तान को इमदाद फराहम करने जा रहा है। तरफा तमाशा मुलाहिजा कीजिए कि हम पर ऐसे गुलाम जहनियत के लोग मुसल्लत किए गए हैं कि मोदी की इस रस्मी ट्वीट पर भी बैगर्स कैन नॉट बी चूजर्स का नारा लगाने वाला शोबाज शरीफ मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहा है। लानत है भाई इस गुलाम सोच और जहनियत पर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत वाकई ऐसा करने का इरादा रखता है? और दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत ने माजी में कभी पाकिस्तान की मदद की है? पहले सवाल का जवाब ना में है, इसकी तफसील आखिर में शेयर करूंगा। और दूसरे सवाल का जवाब हाँ में है कि हाँ, भारत ने 2010 में आने वाले सैलाब में पाकिस्तान की मदद की थी। भारत की जानिब से पाकिस्तान को $5 मिलियन की इमदाद दी गई थी। अभी भी अगर 2010 जैसे हालात हों, और मुझे उम्मीद है ये हुकूमत थल्ले लगने की तैयारी कर चुकी है, तो अब दोबारा आपको $5 मिलियन इमदाद मिल सकती है। 2010 में भारत की इमदाद देने की वजूहात को समझने की कोशिश करें कि उस वक्त पाकिस्तान में इसी मफाहमती टोले यानी भानमती की जानिब से जोड़े गए कुनबे की हुकूमत थी। मुंबई हमलों के बाद पाकिस्तान को सिफारती सतह पर ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया जा चुका था और उस वक्त की हुकूमत की जानिब से यह तस्लीम कर लिया गया था कि मुंबई हमला पाकिस्तान ने करवाया था, जिसके बाद ही भारत की जानिब से पाकिस्तान को $5 मिलियन की इमदाद दी गई। भारतीय मीडिया में अभी भी जो ख्याली और फर्जी इमदाद का सोचकर शोषे छोड़े जा रहे हैं, इसमें पेशगी शर्तें लगाई जा रही हैं कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस इकदाम नहीं करता, तब तक कोई इमदाद नहीं दी जानी चाहिए। गौरव सावंत इंडिया टुडे में लिखते हैं, इंडिया मस्ट हेल्प फ्लड हिट पाकिस्तान बट ओनली व्हेन पाकिस्तान आस्क फॉर हेल्प एंड टेक्स इर्रिवर्सिबल एंड टेंजिबल एक्शन अगेंस्ट इंडिया सेंट्रिक टेरर। यानी इंडिया को सैलाब से मुतासरा पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ तब जब पाकिस्तान इंडिया से इमदाद की भीख मांगे और इंडिया के खिलाफ होने वाली दहशतगर्दी पर ठोस इकदामात ले। इसी तरह एनडीटीवी ने खबर लगाई है कि इंडिया रिपोर्टेडली डिस्कसिंग फ्लड एड एज पाक मिनिस्टर टॉक्स फूड इंपोर्ट। यानी भारत मुबैना तौर पर सैलाब इमदाद पर तबादला ख्याल कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान के वजीर खुराक दरामद पर बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद दूसरी लाइन में लिखा गया है कि पाकिस्तान इज येट टू ऑफिशियली रीच आउट टू इंडिया फॉर हेल्प। यानी पाकिस्तान ने अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर इमदाद के लिए सरकारी सतह पर राब्ता नहीं किया और उसे राब्ता करना है। इसी तरह की कवरेज दूसरे अखबारात में की गई है। आप ये बात लिख कर रख लें कि भारत इमदाद देने से पहले आपकी नाक पकड़कर जमीन पर लकीरें निकलवाएगा, फिर कहीं जाकर इमदाद देगा। और मौजूदा हुकूमत के माजी के काले करतूतों को देखते हुए आप इस बात का यकीन रखें कि ये भारत से मामूली सी इमदाद के लिए लकीरें भी निकालेंगे और पाकिस्तान की इज्जत का जनाजा भी। पाकिस्तान को सिफारती सतह पर मजीद सुबकी का सामना भी करवाएंगे और ना करदा गुनाहों का एतराफ भी करेंगे। भारत जैसे मुल्क से इमदाद लेने से बेहतर है बंदा गोली खाकर मर जाए।
اور اگر بھارت سے امداد لینی ہے تو پھر قوم کو بتایا جائے کہ ہمیں کیوں کہا گیا تھا کہ گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے، یا یوں کہا گیا تھا کہ بندوق کی آخری گولی تک لڑیں گے اور پاکستان کی حفاظت کریں گے۔ ان چوروں کے آنے کے بعد بات آخری گولی سے نکل کر گندم کی آخری بوری تک پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے اور ہم پر مسلط حکمرانوں کو عقل سلیم عطا کرے اور تھوڑی سی غیرت بھی، کیونکہ یہی بے غیرت 4 مہینے پہلے کہتے تھے کہ کشمیر بیچ دیا۔ اب ان بے غیرتوں سے کون پوچھے کہ کشمیر کو تم ٹماٹر پیاز کے بدلے بیچ رہے ہو؟ مقبوضہ کشمیر کی تو بات بعد میں کرنا، آزاد کشمیر میں تمہارے خلاف نعرے لگ رہے ہیں، چھین کے لیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔ مصیبت یہ ہے کہ یہ سب آپ کا بکاؤ میڈیا آپ کو دکھاتا نہیں ہے۔ آج انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی شیئر کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس حکومت کے وجود میں آنے کے بعد پاکستان میں موجود کشمیر اور کشمیریوں کا کیا حال ہو گیا ہے۔ اب جہاں تک سوال ہے کہ کیا بھارت کی اتنی اوقات ہے کہ پاکستان جیسے ملک کو امداد دے سکے، تو اس کا جواب ہے نہ۔ بھارت دنیا کا وہ ملک ہے جو پاورٹی انڈیکس میں سب سے نیچے آتا ہے، یا کہہ لیں کہ سب سے ٹاپ پہ آتا ہے۔ سب سے زیادہ غریب بھارت میں پائے جاتے ہیں، اور یہی بھارت تھا جو یوکرین اور روس کی جنگ کے بعد دعوے کرتا پھر رہا تھا کہ بھارت تیار ہے دنیا بھر کو کھانا کھلانے کے لیے، گندم فراہم کرنے کے لیے، لیکن اس کے 2 ہفتے بعد ہی بھارت کی جانب سے ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی گئی، کیونکہ ان کی جو گندم تھی وہ اپنے ہی لوگوں کے لیے پوری نہیں ہو رہی، اور انڈیا بات چیت کر رہا ہے، آپشن تلاش کر رہا ہے کہ مزید گندم کس طرح امپورٹ کی جا سکتی ہے دوسرے ملکوں سے۔ تو ایک وہ ملک جو خود اپنی گندم پوری نہیں کر سکتا، وہ آپ کو کیا امداد دے گا؟ دوسرا اس چیز کو بھی دیکھ لیں کہ بھارت جیسا نیچ دشمن، یعنی پاکستان نے بھارت کے کہنے پر بھارت کو راستہ دیا کہ وہ اپنی گندم افغانستان پہنچا دے پاکستان کے راستے، اور یہی بھارتی میڈیا اور یہی بھارتی حکومت تھی جس نے پرزور پروپیگنڈا کیا کہ پاکستان بھارت کی گندم کو چرا رہا ہے جو افغانستان کے لیے بھیجی جا رہی ہے۔ تو اس طرح کے نیچ دشمن سے آپ کا پالا پڑا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ امید لگائیں کہ بھارت سے امداد مل جائے گی یا بھارت آپ کی امداد کرنے میں مخلص ہے، تو آپ یقین کر لیں کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے گدھے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنی تھا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔